अच्छा हुआ नंदू महाराज यहाँ से भाग गया। वो शिवम को बताएगा और वो हमारा भाग खोलेगा। अरे भाग तो तुम्हारे खुल गए। आज 56 भोग का जो खाना तुम्हें सबको मिल रहा है। हैं? का खाना मिल रहा है? लाओ जरा दो ना, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ भिजवाते हैं, अभी भिजवाते हैं। हाँ भाई कांस्टेबल, जरा खाना परोसो ने। लाओ लाओ जल्दी लाओ। खाना पसंद नहीं आया? अरे जब मुगल सराय की ठंड में ठंडे पानी से सिकाई होगी ना, तब मजा आएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज का तापमान 6 डिग्री नीचे है। हाँ जाओ, कल आना रिपोर्ट लिखवाना फिर से। राइट बबलू बेटा। हाँ वो है। नमस्कार बड़े बाबू। काहे एक रपट लिखवानी थी। बोलो क्या हुआ तुम्हारे साथ? वो हमार जो होने वाली लुगाई है वो गायब हो गई है। अच्छा, दोनों पे शक है का? शक? हमको पूरा यकीन है, ये जो परिवार है ना, ये इन्हीं का किया धरा है सब। इन्होंने अपनी बहू के साथ साथ हमारी होने वाली लुगाई को भी गायब कर दिया है। हम बता रहे हैं आपको। यहाँ कब क्या करें? पता नहीं मरदूद यहाँ कहाँ आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो अब जेल में है ना। रिया तो मिल जाएगी, लेकिन अमिता कहाँ से आएगी? हमें कुछ नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम। नहीं नहीं नहीं, देखो हम इन लोगों के सामने अपने अमित का भांडा नहीं फोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं फोड़ेंगे। हमें नहीं पता, तुम हमेशा ये जी उजी करती रहती हो ना। अब करो ना अपने उजी के लिए कुछ। हमें नहीं मालूम, जाओ जाओ कुछ कुछ करो। ये यहाँ क्या कर रहा है? बताओ कहाँ छुपाई हो हमारे अमिता जी को, बता दो अब। अरे भैया पहले ये बताओ कि तुम्हारी होने वाली लुगाई इन लोगों की क्या लगती है? अरे वो अरे इन लोगों की थोड़ी ना, वो तो हमारी लगती है, हमारी चचेरी बहन। झूठी औरत, एक नंबर की झूठी औरत है ये। हमारी चाची जो है ना, वो आई थी घर पे, वो कह रही थी तुम्हारे अलावा कोई नहीं है उनका इस दुनिया में। चाची आई थी? क्या बात करते भैया, चाची की बातों पे भरोसा नहीं, उनकी बातों पे काहे भरोसा? वो तो ऐसे ही है, ऐसी बातें करती रहती है। वो कहा है ना, वो कर्जा वर्जा ले लिया था उससे, इसीलिए ऐसा बोल रही होंगी। बेचारी अब अमिता क्या कर सकती है ना? काहे देख रही है? वो आपको सबको बताना हम भूल गए थे, वो बहनी है, चचेरी बहन। इनको ना उसे थोड़ा प्यार हो गया है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, 2 मिनट के लिए बात कर सकते हैं? जो भी बोलना है मेरे सामने बोलो। अरे बड़े बाबू बात कर लेने दीजिए। अगर हमारा अमिता जी ठीक हैं तो हमें रपट नहीं लिखवाना है। ठीक है। क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है? जिस लड़की को हम पहचानते नहीं, उसका इल्जाम हमारे सर पे काहे लगा रहा है? तुम्हारे घर पे रहता है ना ये, इलाने पूछे नहीं वरना पूछते हैं। अम्मा तुम अरे तुम काहे इतना टेंशन ले रही हो? हाँ 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 हाँ, आराम से बैठो ना।
आराम से कहाँ बैठे? और खून का इल्जाम है हमारे सर पे, तो बोल रही आराम से बैठो। ये है कौन? ये आदमी है, आदमी जैसा ही दिख रहा है। रंगिया, अच्छी चोराई कर दी तो है। हाथ छोड़, सारे घर वाले मौजूद हैं, हाथ छोड़ो उसका। हमारी पत्नी नहीं तो पेट डालेंगे भी अंदर फंसा के। सुनिए ना, वो जो शिवम भैया है ना, को गोली लग गई है। हाँ, और रिया भी गायब हो गई है। अब हम यहाँ आए तो इन्होंने हमको भी जेल में डाल दिया। अब ऐसे में अमिता यहाँ आ जाती, उसको जेल में डाल देते तो अच्छा लगता का है? आपकी जेल रिटर्न दुल्हनिया कहलाती हो, इसलिए हमने उसको दिल्ली भेज दिया। सही किया ना हमने? अरे भाभी एकदम सही किए आप, एकदम सही किए। हम क्या कह रहे हैं, आप चिंता मत करिए, आप सीधे घर जाइए, आराम करिए, बस हम लोग के छूटने का इंतजार करिए, हैं? और वो चाची के बात पे भरोसा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं। बहुत झूठी औरत है हाँ, वो। वही तो। भाभी आप बहुत महान है। वो तो हम बहुत डर गए थे, पता है, पर अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सांस में सांस आया है। तो घर जाके अच्छे से सांस लीजिए। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? ठीक है भाभी जी। अभी हाथ पर कपड़ा कर। आप यहाँ हो तो लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं पापा? अरे प्रीतिया, ये क्या कर रही है? अरे तुम्हारा परिवार तो हत्या के जुर्म में अंदर है और तुम यहाँ डकैत बनने की तैयारी कर रही हो का? तुम्हारा घर है? नहीं। मेरा है ना, तो डकैत करो या बकैत मेरी मर्जी। काम करो ना अपना। हाँ तो जा रहे हैं ना। भगवान माफ करे, ये परिवार तो हमारी समझ से ही परे है। अरे जरा कूलर वूलर लेके आओ, जरा परिवार को पता तो चले ठंडी का मजा क्या होता है। हमें नहीं चाहिए कूलर इतनी ठंड में, है? पगला गई हो क्या? अरे माता जी, अभी पगलाए कहाँ है? अगर इतनी जल्दी है तो रुको। अरे हरिया, जरा पंखे की हवा तो तेज कर। माता जी को बड़ी गर्मी लग रही है, बड़ा तीखा बोलती है ये, बड़ी मिर्ची है इसके अंदर। अभी भी वक्त है माता जी, कबूल कर लो कि तुम लोगों ने ही अपनी बहू की हत्या की है। हम कहे देते हैं, कबूल कर लो। देखो अम्मा, तुमने तो अपनी सारी जिंदगी जी ली, लेकिन हमें तो अभी अपने बच्चों के बच्चे देखने बाकी हैं। हमारे लिए सूली पे चढ़ जाओ ना अम्मा। भाभी, ओ भाभी, जरा तुम ही समझाओ अम्मा को। अरे देखो अम्मा, अगर तुम्हें अकेले जेल जाने में डर लग रहा हो तो भाभी को अपने साथ ले जाओ, वो भी अपना गुनाह कबूल कर लेगी। मम्मी क्यों कबूल करेगी? हाँ, इतनी चिंता है तो खुद करो ना। आप भी तो भाभी की बुआ सस लगती हो, आप नहीं मार सकते क्या वो लोग? अरे हम कैसे मार सकते हैं? हम तो तुम लोगों के साथ रहते हैं। हमें बाहर जाना बहुत जरूरी है भाई। आपकी शादी है जब बाहर जाना जरूरी है। बदतमीजी की बात मत कर। मैं शादी हो चुकी दिख नहीं रहे सामने? अरे हम बाहर जाएंगे, हम बाहर बहुत बड़े बड़े वकीलों को जानते हैं। तुम जैसे फटीचर नहीं है हम।
हम बाहर जाएंगे तभी तो तुम लोगों को बाहर निकाल पाएंगे। वो इन सारे मामलों में ना दादी आपकी भी अम्मा है, तो दादी बाहर जाएगी, आप अंदर रहोगी। अरे बक मत, मुझे बहुत शौक है धारी वाले कपड़े पहन के यहाँ रहने का, हमें शौक नहीं है, समझी? भुगतो, हमें कहा है। प्रीति जी, इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? प्रीति जी, प्रीति जी, अरे आ गए आप? ये दरवाजा खुला था, आप कहाँ गई थी? चिंता मत करो, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उस बात की चिंता नहीं है हमें प्रीति जी। आप कहीं चली भी जाएंगी तो आकाश पाताल एक करके खोज निकालेंगे आपको। फिलहाल ये बताइए कहाँ गई थी आप? शांति सदन। शांति सदन? हाँ तो कोई नहीं है, ताला लगा पड़ा है। तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया मतलब? चोरी करने नहीं गई थी, इमोशनल हो रही थी तो जाके रो आई। बहुत दूर जाना पड़ता है प्रीति जी, ये जानने के लिए कि आपके करीब कौन है। साहब देखिए, ये अन्याय है सीधा सीधा भाई। कम से कम पता तो करिए कि अमरी बहुरिया जिंदा है कि नहीं। उसके परिवार वालों से बात करिए, आस पड़ोस वालों से, रिश्तेदारों से बात करिए जरा। हमें हमारा काम कैसे करना है ना, ये मत समझाइए आप। अरे चलिए भाई, माफी मांगते नहीं समझाएंगे आपको, लेकिन कम से कम ये क्या कर रहे हैं? इतनी क्रूरता का दिखा रहे हैं भाई? ऐसी ठंड में उनको रखा हुआ है, बताइए। अच्छा, तो ठंड इन लोगों को लग रही है और गर्मी तुम्हें चढ़ रही है? ए राकेश, जरा लाना तो 2-4 बड़ी बड़ी सिगड़ी, थोड़ा इनको भी मौसम का एहसास कराएं। सुनिए, देखिए आप, क्या मौसम, एक तरफ राजस्थान की गर्मी और दूसरी तरफ शिमला की सर्दी। अरे रेखा, जरा इधर तो आ। तूने बहुत दिनों से डंडा नहीं चलाया, जरा इस परिवार पे ऐसे जोर से डंडा चला कि तेरी मैडम खुश हो जाए। इनको भी तो पता चले, ठंड का मौसम में डंडा जब पड़ता है तो कैसा लगता है। हमें भी बहुत चिंता हो रही है, समझ में नहीं आ रहा आखिर कैसे मदद करे लोगों की। इस तरह जेल में तो नहीं रहने दे सकते ना सबको। हम कर भी क्या सकते हैं, छोटे मोटे लोग हैं ना। और वैसे भी इतनी रात हो चुकी है तो मुझे नहीं लगता अब कुछ हो पाएगा। बात तो सही है, हमने शिवम को भी फोन किया था 2-3 बार और उनका भी फोन बिजी चल रहा है, पता नहीं कहाँ व्यस्त है। एक बात कहूं, मत पड़ो इन सब में, फंस जाओगे।
वो लोग तो निकल जाएंगे, तुम्हें कौन बचाएगा? ये आपकी सोच है प्रीति जी, और हमारे लिए वो अपना परिवार है। और अपने लोग जब मुसीबत में होते हैं तब जाना हमारा फर्ज बनता है। अम्मा को हाथ नहीं लगाना, कहे रे। सुनो, रुक जाइए। हमने कुछ भी नहीं किया। अगर आपको फिर भी लगता है तो मैं गुनाह कबूल करती हूँ। मैंने और सिर्फ मैंने भाभी को मारा है। पागल हो गई हो बता, ऐसा क्या कर रही हो? जेल में सड़ जाओगी तुम। भाभी, अगर मुझे अपने परिवार की जान बचाने के लिए पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़े, मैं रह सकती हूँ। प्लीज डॉक्टर को बुलाओ, दादी की हालत खराब हो रही, प्लीज। अरे कैसी हालत हो जाए हमारी, हैं? तू कछु नहीं करेगी, सूली पे नहीं चढ़ेगी, हट जाओ सब। अरे नानी, अरे ओ देखो मैडम, ये लड़की मान गई है, कागज ले आओ, साइन करने के लिए तैयार है। तू भी बोलती है। इसे कछु नहीं किया। मामा, हम लोग यहाँ कब तक रहेंगे? ये लोग बहुत गंदे हैं। देखो कैसे खून करके जेल में बंद है। सही कह रहे हैं। हेलो ललन, हम अभी नहीं आ सकते, बच्चे का इलाज करवा रहे हैं। तुम वहीं रहो और हाँ, बबलू का भी ख्याल रखो। जी ठीक है। कितना मारा है ना आपको? कछु नहीं हुआ। हम क्या बोल रहे हैं, तुझे कछु कोनो पेपर पे साइन करने की जरूरत नहीं है, समझी? अरे जरा पेपर लेके जा और साइन करवा। और जो जो तूने बोला है वो लिख इसमें। साइन मत करना, समझी? साइन मत करना। ये लो, साइन करो। लड़की का हाथ कट गया है, वो कछु नहीं लिख सकती, दस्तखत भी नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, कल करा लेंगे। अगर कल साइन नहीं किया तो कल का दिन तुम लोगों के लिए बड़ा ही भयानक होगा। मैं करूंगी कल साइन। बस मेरी दादी को कुछ मत होने देना, प्लीज। ये इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत है कि अपने परिवार की रक्षा कर सके। किसी को कछु करने की जरूरत नहीं। शांति देवी मरी नहीं है, जिंदा है अभी, समझी?